लाइफ को आसान लेना, लिविंग लाइफ इजीली, लाइफ डिफ़िकल्ट नहीं है। आध्यात्मिक पथ पर आना ये नहीं है कि हमारी लाइफ में हर एक चीज़ एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, हर एक चीज़ एक बहुत उसके अंदर डीप मीनिंग है। इनफैक्ट आपने ही कुछ दिन पहले मुझे एक ज्ञानोदय किया कि जब मैं बहुत ऐसे ढूंढ रही थी कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, आई वांट टू नो एंड अंडरस्टैंड, एंड आपने कहा था मुझे कि लिखिए आप क्लैरिटी वहाँ ढूंढने की कोशिश कर रही हो जहाँ पर आपको समर्पण करने की आवश्यकता है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल लेसन हम सबके लिए ये है कि हमें समय समय पर ब्रेक लेना आना चाहिए। वी शुड नो व्हेन टू टेक अ ब्रेक। अगर आप अपनी फैमिली के साथ अगर हम इसको ही दूसरे शब्दों में बोले तो लिविंग इन द प्रेजेंट, पर जो अक्सर जो मिस्टेक हम कर बैठते हैं लिविंग इन द प्रेजेंट में, हम इतना लिव करते हैं कि हम कॉन्सिक्वेंसेस भूल जाते हैं कि हर एक चीज़ जो हम करते हैं उसके पीछे कुछ कॉन्सिक्वेंस होता है, या हम इतने ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं हमारे ही थॉट पैटर्न्स के रिलेटेड, हमारे ही हैबिट्स के प्रति, कि हम दूसरों को ठुकराना शुरू कर देते हैं। ये ब्रेक किससे? दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा एक फिक्स्ड रूटीन रहता है, हमारे 24 आवर्स, अगर हम एक सिटी में जी रहे हैं, टाउन में जी रहे हैं या गांव में जी रहे हैं, हम सबका एक दिनचर्या में ये 24 घंटे का डिफाइंड रहता है। ऑफ कोर्स जब हम स्पिरिचुअल पाथ पर करना शुरू करते हैं तो हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी इसमें ऐड करते हैं। हम ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं। कुछ लोगों को भक्ति भाव बहुत पसंद है तो वो अपने पूजा पाठ में बहुत लीन हो जाते हैं। बहुत सारे लोग सत्संग के लिए जाते हैं। तो हमारे जो 24 आवर्स में कुछ और एडिशंस हो गए हैं। नाउ दिस इज़ अ रूटीन विच इज़ फिक्स्ड, और कभी कभार हम इस रूटीन के साथ इतने ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि अगर वो नहीं होता, हमारे अंदर से एक बेचैनी फील करना शुरू करते हैं, एक अधूरापन फील करना शुरू करते हैं। ये नहीं है कि हम वो जो हमारे प्रैक्टिसेस है उससे हट जाए, ये नहीं है कि जो अच्छी आदतें हमने अपनाई है अपने जीवन में उसको छोड़ दे, बट इतना ऑब्सेस नहीं रहना उन चीज़ों के साथ कि आप उनको पकड़ के रखें। अगर एक दिन बाय चांस आप बुक नहीं पढ़ पाते, या मे बी आप वो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, आप अपनी फैमिली के प्रति वो इरिटेशन मत दिखाइए कि नहीं मैं कर नहीं पाई, तुम्हारे वजह से मैं नहीं कर पाया। हम आध्यात्मिकता में आए हैं कि जो होना है वो होगा, इस भाव को स्वीकारने के लिए, बिकॉज जो भी हो रहा है बिन कारण नहीं हो रहा है, जो होना है वही होता है। तो उसमें जब हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जब हम अपने रूटीन को अपने वश में लाने की कोशिश करते हैं, हम जो एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है उसको भूल जाते हैं, जो बेसिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी है उसको खो बैठते हैं। एंड दिस हैपन्स 99% ऑफ द टाइम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफकोर्स परफेक्ट एग्जाम्पल पत्री सर ही हैं। वो दिल्ली आए थे एंड संडे का दिन था, एंड यूजुअली पत्री जी का रूटीन ऐसे ही रहता है, जब भी वो ट्रैवल करते हैं सुबह से लेकर रात तक किसी ना किसी के घर पे जाना, कोई मेडिटेशन क्लास लेना या खाना पकाना या मीटिंग होता था। एंड वो संडे ऑलमोस्ट 11 o'clock तक हो गया था एंड पत्री जी नहाए नहीं थे। ही वॉज जस्ट सिटिंग एंड टॉकिंग एंड एंजॉय कर रहे थे सबकी कंपनी का, सबके अनुभव सुन रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं। तो हम सब ऑफ कोर्स देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, और सर को पूछा भी है। फिर हमने हिम्मत करके पूछा कि सर हम नहाए। हमारा एक बिलीफ सिस्टम भी है और एक यूजुअल रूटीन भी रहता है सर का कि वो सुबह ही रेडी रह के ही इज़ रेडी टू डू वॉट एवर टास्क, बट उस दिन वो बहुत रिलैक्स थे। तो हम भी कंफ्यूज हो गए और ऑफ कोर्स पूछा हमने सर से कि सर क्या बात है। ही सेड ब्रेक द रूटीन यार, समय समय पर जो हम कार्य कर रहे हैं, जो रेगुलरली हम कर रहे हैं, उससे ब्रेक द रूटीन करना चाहिए, ताकि हम अपने माइंड को कंडीशन ना कर बैठे। कुछ भी प्रोग्रामिंग, ओशो कहते हैं, कोई भी आदत बहुत ज़्यादा अगर आप उसको करना शुरू करते हैं, मध्यम मार्ग से हट जाता है, वो भी हमारे लिए एक ऑब्सेशन बन जाता है। तो समय समय पर हमें रूटीन को ब्रेक करते रहना है। Do something exciting with your family. Do something exciting for yourself. जो आप रेगुलरली नहीं करते वो कभी कभार करिए। अगर आप कभी भी जीन्स नहीं पहनते, या आप ऑफिस के दिनों में आप सिर्फ सॉक्स ही पहनते हैं, अगर आपने कभी भी खाना नहीं बनाया लेकिन कुछ ना कुछ नया ट्राई करने के लिए अपने वाइफ को साथ में हेल्प करने के लिए मे भी एक नया रेसिपी आपने ढूंढ के बना लिया हो, ब्रेक द रूटीन। जो आप यूजुअली नहीं करते उससे आप बाहर आके डू समथिंग, अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर लेके जाएं, ताकि
आपका माइंड भी, जो माइंड बहुत एक फ़नी ट्रिकी गेम प्ले करता है हमारे साथ, ध्यान में भी वो एक आदत बना लेता है, उसको भी पता है स्टार्टिंग में थॉट्स आएंगे, कुछ टाइम अच्छा रहेगा, फिर वो भी एक ऑल्टरनेटिव ईगो का गेम शुरू कर देता है कि वो थॉट्स इसी टाइप ऑफ नेचर ऑफ थॉट्स प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, आपको लगे वाओ मैं तो थॉटलेस हूँ, बट एक्चुअली आपका माइंड आपके साथ गेम खेल रहा है। तो ये ब्रेकिंग द रूटीन हेल्प्स टू कीप द माइंड इन चेक ऑलवेज।